Hello students, good morning. Welcome to your civics class. So today we are going to start chapter number 15, the crisis of the democratic order. So crisis means किसी भी चीज़ की नीड होना, कमी हो जाना of democratic order. The fifth general elections of 1971 marked the restoration of Congress dominance in India. जो फिफ्थ जनरल इलेक्शन था ऑफ 1971 उसमें कांग्रेस का डोमिनेशन था इंडिया में, उसका विटनेस है. The victory which the Congress gained in the Lok Sabha elections was reflected in the state election also later in 1972. So at that time कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शंस में भी विन किया था, उसके बाद स्टेट इलेक्शंस में भी सीट्स गेन की थी. द पॉलिटिकल कमेंडेटर्स कॉल्ड इट द इंदिरा वेव. और जो पॉलिटिकल कमेंडेटर्स थे उन्होंने क्या इसको बोला था, इंदिरा वेव. द कांग्रेस लॉस्ट इट्स डेमोक्रेटिक कैरेक्टर एंड बिकम हेविली डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल लीडर दैट इज़ इंदिरा गांधी. सो कांग्रेस ने इतनी सारी जो उनको पब्लिसिटी मिल रही थी, इतनी ज़्यादा जो विनिंग अथॉरिटी मिल रही थी, कंट्रोल मिल रहा था, उसके बाद जो उनका डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया था एक सिंगल लीडर के ऊपर, दैट इज़ इंदिरा गांधी के ऊपर. इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट कांग्रेस अंडर द इंदिराज लीडरशिप ओपनली टॉक्ड अबाउट अ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड कमिटेड जुडिशरी. ये ऐसा पहली बार था कि जब उनके इंदिरा गांधी के टाइम पे कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी के बारे में ओपनली बात हुई थी. सो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होगी, that mainly works on the policies, schemes and laws that can transform the society. ब्यूरोक्रेट्स कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या हो जाएगी, जो पॉलिसीज़ और ऐसी स्कीम्स पे काम करते हैं जिससे सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो. इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड. और ये तभी पॉसिबल है जब प्रोग्राम्स और स्कीम्स प्रॉपरली वर्क करें. एंड कमिटेड जुडिशरी क्या हो जाएगी, कमिटेड जुडिशरी refers to the judiciary which is committed to uphold the policies of the government in power by interpreting the laws and the constitution in the way palatable to the government in power. Committed judiciary वो हो जाएगी जो जुडिशरी जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, उनको इम्प्लीमेंट कर सके इन अ राइट वे. सो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या है, in a multi-party democracy, it is essential that civil servants kept aloof from all political parties. Full commitment to the policies of the government and their proper and effective implementation is essential, but commitment to the men in authority is to be avoided. So committed bureaucracy क्या हो जाएगी कि जो भी कमिटमेंट हो, जो भी उनके वर्क के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन हो, या किसी भी पॉलिसी का या किसी भी अथॉरिटी का जो इम्प्लीमेंट करना है, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस स्कीम या पॉलिसी, वो पूरी सोसाइटी को ध्यान में रख के करना चाहिए, ना कि ओनली मैन इन द अथॉरिटी. किसी एक सिंगल पर्सन को लेकर के सिर्फ वो काम नहीं करना चाहिए, रादर पूरी सोसाइटी को ध्यान में रख के कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए. सो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी मीन्स किसी एक सिंगल पर्सन के लिए आपको वर्क नहीं करना है, पूरी सोसाइटी के लिए करना है. द सिविल सर्वेंट्स फॉरगॉट देयर कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री. दे बिकेम द प्लेथिंग्स इन देयर पॉलिटिकल मास्टर्स. और जो सिविल सर्वेंट्स हैं, लाइक जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपनी कमिटमेंट भूल करके कि उनकी क्या कमिटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और पीपल ऑफ द कंट्री के लिए, वो ये भूल करके जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स थे, जो उनके पॉलिटिशियंस थे, उन्हीं के हाथ की एक प्ले थिंग बन गए थे, एक कठपुतली बन गए थे कि वो उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करते थे. कमिटमेंट टू द नेशनल प्रोग्रेस और टू अवर सोशल नीड्स डज नॉट मीन एक्सेप्टेंस ऑफ एन आइडियोलॉजी एंड अटैचमेंट टू वन पॉलिटिकल पार्टी. और कमिटमेंट मीन्स ये नहीं कि आप किसी एक पर्सन से स्टिक होके और या एक पॉलिटिकल पार्टी से स्टिक होके ही वर्क करें. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सोसाइटी के लिए बेटर है, उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स को वर्क करना चाहिए. नेक्स्ट इज कमिटेड जुडिशरी. सो व्हाट इज़ कमिटेड जुडिशरी?
The Parliament reacted to the Supreme Court's ruling by passing the 24th Amendment Act, which removed all doubts about Parliament's authority to amend any part of the Constitution, including the right to property. The theory of the basic structure became the touchstone both in rigidity and flexibility of India's Constitution. Touchstone means standard of judging. क्या हो गई थी? Rigidity and flexibility. Constitution की जो rigidity थी and flexibility. Since the Kesav Nandan Bharti case, there has been a broad consensus among the legislator and the judges about the theory of the basic structure. Conflict between the executive and the judiciary. The feeling, however, in the country was that the government wanted a committed judiciary, which did not mean commitment to the constitution but commitment to the government or persons in authority. सो कमिटमेंट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट था कि जो कंट्री थी, जो गवर्नमेंट थी, वो क्या चाहती थी, जो जुडिशरी हो, जो जजेस हों, वो सोसाइटी के लिए या नेशन में जितने भी पीपल हैं, नॉर्मल पीपल, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वर्क ना करके, बल्कि जो पर्सन उन गवर्नमेंट की अथॉरिटी में है, जो रूल कर रहा है, जो उनके मास्टर्स हैं, उनके लिए ही वर्क करें और उनके लिए ही कमिटमेंट दें. सो जो जजेस वगैरह भी हैं या जो जुडिशरी है, जिनके पास कंट्रोल होता है, पावर्स होती हैं, वो भी सिर्फ किसका ध्यान रखें, जो उनके मास्टर्स हैं या जो गवर्नमेंट या पर्सन इन अथॉरिटी है. नेक्स्ट इज द बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. सो इमरजेंसी इंडिया में कब हुई थी? 25th June 1975. A proclamation of emergency was made by the President of India on the grounds of internal disturbance. So इंडिया में emergency कब लगाई गई थी? 25th June in 1975 on the grounds of internal disturbance. किस लिए? कि internal disturbance हो रही थी. Economic context. इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट क्या था? जब ये इमरजेंसी लगाई गई उस टाइम बहुत सारे रिफ्यूजीज़ बांग्लादेश से आ रहे थे, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा था एट दैट टाइम. सो इंदिरा गांधी ने ये जो इमरजेंसी लगाई, उसके बाद सबसे उनका फेमस स्लोगन कौन सा था? गरीबी हटाओ. क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस ऑफ ऑयल्स, स्टील, फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, जिसकी वजह से लोग कुछ भी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे थे. देयर वॉज अ शार्प ड्रॉप इन फूड प्रोडक्शन ऑल्सो. और जब फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स वगैरह की जब प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे, सो जो फूड प्रोडक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था. और उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो गया था प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं ले पा रहा था. फेमीन कंडीशंस इन सम part of the country, decline in the agricultural productivity and unemployment became causes of the great unrest in the year 1972 and 73. और जो फेमीन था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, फैल गया था. प्लेग जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट की सिचुएशन हो गई थी कंट्री में बिटवीन द ईयर 1972 एंड 73. इसके बाद द नव निर्माण मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन गुजरात. ये किसके अगेंस्ट पे था? स्टूडेंट्स ने ये नव निर्माण मूवमेंट स्टार्ट किया था. और इसलिए ये क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि जो हॉस्टल का जो मेस का चार्जेस था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था और उसके अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी. So in January 1974, students in a Gujarat college started an agitation against an increase in their hostel mess charges, owing to rise the price of food grains. That wave of unrest started affecting more and more colleges. Under the banner of Nav Nirman Samiti, students and crowds marched in demonstrations demanding the dismissal of the corrupt Congress government led by the Chimanbhai Patel. सो जो कांग्रेस का बहुत ज़्यादा
करप्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने और क्राउड्स ने ये मार्च किया था इन 1974, क्योंकि हॉस्टल का मेस का चार्ज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था और जिसकी वजह से नव निर्माण समिति बनी थी. द पीपल फॉट फियरलेसली अगेंस्ट करप्शन, प्रॉफिटरिंग, मलाड एडमिनिस्ट्रेशन, होर्डरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक इवल्स. और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने मूवमेंट ये स्टार्ट किया था, क्योंकि करप्शन के अगेंस्ट में, प्रॉफिटरिंग के अगेंस्ट में और जो सोशियो इकोनॉमिक जो इवल्स थे उसके अगेंस्ट में. मोरारजी देसाई इसके लीडर थे. द बिहार मूवमेंट. बिहार मूवमेंट क्या था? टोटल रेवोल्यूशन which had the potential to change the social, economic and political scenario of the nation. It was not a movement merely for a dissolution of assembly. The protesters had to go far, very far, and they had to struggle for a very long time. This movement spread throughout northern India. इसके बाद ये मूवमेंट पूरे नॉर्दर्न इंडिया में भी स्प्रेड हो गया था. ऑन जून 5th 1974 JP लेड अ प्रोसेशन एट पटना विच कंजर्व एट इन अ रैली एट गांधी मैदान. सो ये मूवमेंट भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया था, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. एंड इट वॉज स्टार्टेड ऑन जून 5th 1974. इसके बाद Allahabad High Court's judgment of 12th June 1975. In 1971, Indira Gandhi was elected to the Lok Sabha from Raebareli constitution in Uttar Pradesh. The socialist leader Raj Narayan filed an election petition against Indira Gandhi's elections. The Allahabad High Court delivered its judgment on 12th June 1975. क्या जजमेंट था? द जज सेट असाइड हर इलेक्शंस एंड ऑल्सो डिबार्डेड हर फ्रॉम कंसिस्टिंग एनी इलेक्शंस फॉर 6 years. द ऑपोजिशन पार्टीज नाउ बिगेन टू शाउट फॉर हर रेजिग्नेशन. सो इतना ज़्यादा जो अनरेस्ट कंट्री में चल रहा था, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को इलेक्शंस में और इसके लिए जजमेंट फेस करना पड़ा था फ्रॉम इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन जून 12th 1975. और जज ने ये क्या जजमेंट दिया था कि वो कोई भी इलेक्शन 6 years तक नहीं कर सकती और जो ऑपोजिशन पार्टी थी उन्होंने क्या डिमांड की थी? उनके रेजिग्नेशन की. डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, अ ग्रेट क्राइसिस. जो ये इमरजेंसी लगाई गई थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस करनी पड़ी थी इंडिया में. गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज टू द क्राइसिस, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. द प्रोक्लेमेशन टू मीट अ थ्रेट टू इंटरनल लॉ. प्रोक्लेमेशन मीन्स पब्लिक अनाउंसमेंट की हुआ था. To meet a threat to internal law and order was the first of its kind since independence. It was approved by the Union Cabinet at a hurriedly summoned meeting by morning of June 26. Consequences and effects of the declaration of emergency. ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी उसकी वजह से उसके बाद क्या इफ़ेक्ट्स हुए थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे? इफ़ेक्ट्स ऑन द सिविल लिबर्टीज़ पे आया था. मिसयूज़ ऑफ मास मीडिया एंड प्रेस सेंसरशिप. बैन ऑन मैनी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑफ पॉलिसी, ब्यूरोक्रेसी एंड मजिस्ट्रेट्स. द वीकनिंग ऑफ जुडिशरी एंड मैनी चेंजेस वे मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसके बाद बहुत ज़्यादा अनरेस्ट और डिस्टर्बेंस कंट्री ने फेस किया था. एंड दीज आर द पॉइंट्स जिसके अंडर में बहुत ज़्यादा कंट्री ने ट्रबल फेस किया था. द फ्यू अदर हैपनिंग ऑफ गवर्नमेंट मिसडीड्स ड्यूरिंग द एमरजेंसी. इसके बाद कुछ और गवर्नमेंट की मिसडीड्स थी ड्यूरिंग द एमरजेंसी. द 20 पॉइंट प्रोग्राम. 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या थे उस टाइम पे? सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग लैंडलेस लेबर, abolition ऑफ बाउंडेड लेबर्स, abolition of rural indebtedness, income tax benefit to the middle class, workers' participation in management of industries, benefit to the student through regulation of
mess charges and reduction in the price of books, stationeries, etc. Thus, once again, Indira Gandhi projected herself as a benefactor of workers, peasants and weaker section of society. इसके बाद में बहुत सारे पॉइंट्स को the real struggle was that her younger son Sanjay Gandhi had become a center of extra constitutional political authority. So इसके बाद इंदिरा गांधी के जो सन थे संजय गांधी, उन्होंने फिर से इलेक्शंस में आकर के बहुत सारे पॉइंट्स बनाए जो लोगों को बताया, प्रोमिसेस किए कि उनके गवर्नमेंट फिर से इलेक्शंस जीतने के बाद में ये सारे पॉइंट्स पे वर्क किया जाएगा. इमरजेंसी एक्शंस कॉज्ड वाइड स्प्रेड resentment and came in for severe criticism. Rest of the chapter we will continue in our next class.